सेवा से। मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारी टीम कुंवारा भूषण देवस्थान में आई हुई है। यहाँ पर गुरु पूर्णिमा की पूजा के लिए उत्सव मनाया जा रहा है। आदिवासी भाई बहन बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं माथा टेकने के लिए, गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए। आइए जानते हैं उनसे कि वो कहाँ से आए हैं और कब तक कितने सालों से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अमित। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं चारगांव से। आपका नाम मेरा? कहाँ से आ रहे हैं आप? नागपुर से। कब से आ रहे हैं आप? बचपन से आ रहे हैं। आपका नाम? रामचंद्र से। अरे वाह। आपका क्या नाम है? आप यहाँ के कार्याध्यक्ष हैं? यहाँ का कार्याध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से हमने 2 दिन पहले आप ही के चैनल के माध्यम से आह्वान किया था कि या जितने समाज बंधु आएंगे उतना ही हमारे समाज की यूनिटी बढ़ेगी, हमारे गुरु का मान बढ़ेगा। मुझे आपको धन्यवाद कहते हुए बताते हुए खुशी मिल रही है कि हमारे समाज की भारी संख्या में यहाँ हमारे लोग उपस्थित हुए, जिन्होंने पूजा पाठ का लाभ लिया। आज महाप्रसाद है यहाँ पे, जिसमें हजारों की संख्या में अभी तक यहाँ अभी लोग आके भोजन का प्रसाद का स्वाद ले चुके हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे समाज के जितने गणमान्य व्यक्ति हैं, जिनका समाज के प्रति कुछ न कुछ मजबूत योगदान है, वो सारे भाई बंधु हमारे यहाँ उपस्थित हैं। और समाज के प्रति कुछ तो भी अच्छा करने का जो प्रण हमने हमारे विमल पेन के सामने लिया है, विमल पेन के आशीर्वाद से जरूर पूरा होगा, समाज की तकलीफ परेशानियाँ दूर होगी। ऐसा मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन आश्वासन देता हूँ। विमल पेन का सेवा। वाटर रोड खापरी नागपुर से आया हूँ। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप? 25 साल हो गए। क्या कैसा महसूस होता है यहाँ पर आकर? जो शांति चाहिए, जो समाधान चाहिए, वो जो अपने गुरु के पास माथा टेकने का जो मिलना चाहिए, वो सब कुछ हमें यहाँ मिलता है। बड़ा पेन और भीमल पेन, इससे आशीर्वाद के लिए अपन यहाँ आते हैं। मेरा नाम हरीश उइके है। मैं कोरोना गणतंत्र पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और भीमाल पेन में तो हम बचपन से आते हैं, क्योंकि हम रामटेक तहसील में रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो जैसे गुरु पूर्णिमा जो होती है, हर सभी धर्म के लोग अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। हम भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा को होली में मुठवा पोए बोलते हैं। जैसे कि मुठवा पोए यानी गुरु, तो हमको यानी सामाजिक रूढ़ी परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति और समाज के बीच में जो एक इंसानियत का मतलब रिश्ते नाते जो बनते हैं, और उसके लिए धर्मगुरु पांदीपारी कुप्पारलिंगु जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया, जिसके लिए भीमाल पेन और उनके जो 7 बहना है उन्होंने प्रचार प्रसार किया। भीमाल पेन की माँ का नाम दाई कोतमा था और पिता का नाम भूराभक्त था। तो ये भीमाल पेन की बहुत बड़ी स्टोरी है। और यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर में जितने भी ट्राइबल है, ट्राइबल के साथों साथ अगर भी जो समाज के लोग हैं, तो भीमाल पेन के ऊपर इतनी आस्था रखते हैं कि जब भी कोई यहाँ आता है तो यहाँ माथा टेकने के बाद में खाली नहीं। क्या तो बहुत बड़ा एक आस्था है यहाँ पर। और ये अपने देश के अंदर में एक पहला एक ऐसा देवस्थान है भीमाल पेन थाना देवगढ़ का, जिसके अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई लोग इकट्ठा आकर के यहाँ पर श्रद्धा से अपने जो भी मन्नतें होंगे या फिर उनकी जो भी इच्छा होंगी वो यहाँ आकर के मान्य करते हैं और उनके भीमाल पेन उनके साथ करते हैं। आपका मतलब? मैं उमाकांत मसराम नागपुर से हूँ, शिवाशी का। और मेरा आना तो 21 साल से है। और मतलब उस समय आपके पूरे बाल काले थे? हाँ, आप सफेद हो रहे हैं। और आदिवासी समाज जो बोले तो एक निसर्ग प्रेमी समाज है। हाँ, ये निसर्गों को मानता है, ये मूर्तियों को इसमें उसमें श्रद्धा नहीं रखता, पेड़ों पौधों में रखता है। तो जैसा आपने आज प्रसाद लिया कि नहीं लिए? महाप्रसाद हाँ लिए ले लिए? दरबार में लिए? महाप्रसाद लिए? सब लिए, सब लिए है। और निसर्ग प्रेमी रहने की वजह से वो सभी से प्यार करता है। और गुरु पूर्णिमा का दिन सभी लोग यहाँ पे आते और सब लोग अपनी एकता के साथ में रहते। और यहाँ कुंवारा भूषण के अंदर में अपने वाला एक उल्लास के साथ में एक ये मनाते, उत्सव मनाते।
आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम शांताराम मड़ावी। मड़ावी सर, हाँ सर। बताइए सर यहाँ मैं आज के कार्यक्रम के बारे में विशेष रूप से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सब देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूँ। यहाँ सर जैसे इसके पहले अपने चैनल पे बात हुई थी कि आपके माध्यम से कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ पे आए लोग, हाँ, उसी हिसाब से आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा समाज के और अदर सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पंच कमेटी उनकी व्यवस्था में लगी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ आए हर भाविक खाली हाथ ना जाएँ। हमारा महाप्रसाद का प्रोग्राम चालू है। हम सब कमेटी और बाकी समाज के लोग उनकी व्यवस्था में लगे हैं। जी, आपका नाम? कहाँ से आ रही है? कनाम से आ रही है। अच्छा, आप? ज्ञान सिंह खंडा थे। खंडा जी, बहुत दिनों से दिखे नहीं आप। दिख रहा नाम दिख रहे आज दिख रहे, अगली बार आएंगे? हाँ देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए आप? भाई मरावी मनसर मनसर से आए आप? अच्छा, कितने साल से आ रहे हैं आप? हम बचपना से आए। बचपन से आप? बचपन तक आ रहे हैं? हाँ। अरे वाह। तो ये थे यहाँ के भक्त, यहाँ के माथा टेकने वाले, यहाँ पर विश्वास अपने कुंवारा भीमसेन बाबा पर विश्वास रखने वाले लोग थे। ये हरीश विके जी हैं, शांताराम मड़ावी जी हैं, उमाकांत जी हैं, यहाँ पर मधुराम जी, ये विनोद जी हैं। इन लोगों को पूरा पूरा विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर यहाँ पर आए तो हर दुविधाएं दूर होगी। कोई भी प्रॉब्लम होगा वो समस्या यहाँ पर आकर के खत्म हो जाएगी, कोई भी समस्या रहेगी नहीं, ऐसा इनका विश्वास है। अब देखना दिलचस्प है कि आने वाले अगले वर्ष में जो उत्सव होता है यहाँ पर जयंती के अवसर पर, चैत्र माह की पूर्णिमा पर, उसमें कितने लोग जुड़ते हैं और इस धर्म क्षेत्र का कायाकल्प कैसे होता है। कैमरा पर्सन राहुल मड़ावी के साथ मैं राकेश यादव, कुंवारा भीमसेन, तहसील रामटेक, जिला नागपुर। क्या शुभ नाम दादा आपका? अखिल गोंडवाना मुठवा भूमिका संघ की ओर से नितेश आत्रा, जो परंपरागत व्यवस्था चलाते हैं हम लोग, और इस परंपरागत व्यवस्था को जन लोगों में ये संस्कृति समझाने का कार्य करते हैं। पूजा पद्धति हम चलाते हैं सारी चीज़ों। कौन सा जो संस्कृति आदिवासी संस्कृति हिंदू संस्कृति एक ही है ना। तो जो परंपरागत जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार करना, नई वस्तु बताना, ये सारी चीज़ों को लोगों को अवगत गोंडी करना। भाषा में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं पुलिम बोलते हैं। पुनम बोलते हैं। हाँ, पुलिम का प्रचार प्रसार करना यानी प्रकृति को मानना, साइंस को मानना, ऐसे ही है। तो ये प्रचार प्रसार हम पुलिम का करते हैं, पूरी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। इस स्थान में ये भीमालपेंट थाना है। भीमालपेंट थाना यानी हमारे चौथे धर्म गुरु। ऐसे हमारे बहुत सारे धर्म गुरु हुए और ये चौथे धर्म गुरु बहुत माना जाता है। ये प्रचलित भीमगढ़ का स्थान बोलो तो बहुत ही पवित्र एरिया माना जाता है। जैसे महादेव जो है पचमढ़ी, तो पचमढ़ी के जो मुखिया थे बुरा कोय, जो शंभू महादेव के भी गुरु थे, है ना। तो बुरा कोय उनके बेटे भीमालपेंट और उनकी भीमालपेंट की छोटी बहन खैरोयाल। तो इन्हीं के जैसे पूरा नगर रत्ना नार व्यवस्था है, यानी गांव का निर्माण जो किए हैं इन्हीं लोगों ने भी किए हैं। इसलिए शीतला माता जो बोला जाता है खैरोयाल, जो माई बोला जाता है, वो एक डॉक्टर थी और ये परिपूर्ण एक अध्यापक थे, यानी एक संशोधन करने वाले व्यक्ति थे, यानी जानकार थे, पूरे जानकार थे। पूरे जानकार आप थे। जो है आप लोग जो करते हैं आपके धर्म का प्रचार, आपके तथा ये पूजा पाठ जो कराते हैं, हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से कराते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं आप लोग? हम लोग पूरे भारत में जाते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये सारे राज्यों में जाते हैं। और जितना भी नई दस्तूर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नई दस्तूर होता है, वहाँ की रिवाजों के अनुसार वो स्थिति को समझकर उनको बताने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है, अंधश्रद्धा के नाम पे कुछ लोग बोलते हैं कि आदिवासी में अंधश्रद्धा है, संस्कृति नहीं है, लेकिन ये बात एकदम झूठी है। जितनी आदिवासी संस्कृति में साइंस है मुझे नहीं लगता और समझ समाज में है। पाएगा। और ये प्रकृति को सर्वोत्तम
उच्च स्थानों पे मानना, ये सर्वोपरि पारिभाषिक तुपारलिंगों ने हमें सिखाया है कि प्रकृति है तो आप है तो आपका धर्म है, नहीं तो कोई भी नहीं यहाँ पे रहने वाला है। तो ये भीमाल पेन का स्थान है। यहाँ पे आषाढ़ी पूर्णिमा में ये यहाँ पे कुटगोंगो होता है, और कुटगोंगो ये अपने पंचवत कमेटी यहाँ की जो व्यवस्था है, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे अरेंज किया इस बार, और आगे भी होते रहेगा। तो हम सभी लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि ये कुटगोंगो यानी अपने गुरु के पास में जाके नतमस्तक हो और यहाँ से अपना आस्दान मांग के अपनी प्रकृति की, अपने संस्कृति की, अपने परिवार की उन्नति हो, इसलिए मनोकामना वो करें। तो आप ये कितने साल से कर रहे हैं? मैं तो परंपरागत पुजारी हूँ, मेरे बाप दादा सारे लोग पुजारी थे, और हम परंपरागत पुजारी रहने के बाद में जो व्यवस्था चलाते हैं, यहाँ से जो हमको मानधन मिलता है, तो 134 बच्चों के एजुकेशन की जिम्मेदारी हमने ली है। जो भी कार्य हमसे होता है हम करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? सतीश। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 4 साल। आप कब से आ रहे हैं दादा? 2 साल से। क्या नाम है आपका? चंदन जी। आपका? पिछले 8 साल से जुड़ा हूँ मैं। क्या बात है, 8 साल से जुड़े हैं। आप पढ़ाई भी करते हैं कि सिर्फ पूजा पाठी करते हैं? नहीं, मेरा खुद का मतलब बिजनेस है, मैं खेती करता हूँ और अलग मेरे प्राइवेट काम भी है। अच्छा सर, आपका नाम दादा? राहुल विके। कब से आ रहे हैं आप? 5 साल से आ रहे हैं। अच्छा, आप? किशन मरस को लीजिए। किशन, आप कब से आ रहे हैं? 4 साल। और आपको इसको आगे बढ़ाएंगे इस परंपरा को? जी बिल्कुल। अच्छा। मातृशक्ति मुठवाल या घुमक जो है, जो दाऊ शक्ति मुठवाल है, सभी के सभी पढ़ाई लिखाई के साथ में चलने वाले लोग हैं। यानी कोई भी एक व्यक्ति, हमने डायरेक्ट बोला है कि पढ़ाई करोगे तो आप भीमल बाबा को समझ पाओगे, अन्यथा भीमल बाबा को कुछ भी आप समझ नहीं पाओगे। तो भीमल बाबा ने हमको क्या किया है, देखो हर जगहों पे, हर स्थान पे ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ पे पूजा का महत्व है, लेकिन भीमल पेन ऐसे पेन ठाना है जो कुंवारा भीमसन में है, वो उनका ऐसा मानना था कि नहीं, आप मेरे कंधे से कंधे लगाओ, और यही पूजा व्यवस्था का एक भाग माना गया है। यानी वो देव शक्तियाँ बोलती है क्या आप मेरे जैसे हो और मेरे जैसे आपको बनना है। तो ये लक्ष्य आत्राम, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य संस्कृति को आगे बढ़ाना, परिवार में। कौन सी संस्कृति? हमारी गुणवाना, ये जो पूनम की हम बात कर रहे हैं, आपको जैसा दादा ने बताया उस बारे में, उसको आगे बढ़ाना है और अपने परिवार को अपने जरूरत से पहले एजुकेशन आता है। एजुकेशन अगर हम अच्छा करेंगे तो हम पूनम को समझ पाएंगे, क्योंकि साइंस और पूनम लगभग बहुत इनमें समानता है। हाँ। आपका शुभ नाम दादा? जय गणेश। जय गणा जी। तो आप कुछ बताएंगे, आप कब से आ रहे हैं? मैं तो सुबह से दादा के साथ में छूँ, उन्हीं सत्र साया में चल रहा हूँ। अच्छा, उन्हीं को छत्र हाँ, साया इन्हीं में। के सत्र साया में से। परंपरागत पूजा करने वाले पुजारी समूह, संस्कृति, आदिवासी संस्कृति को आगे लेकर जाने वाले समूह आज हमारे बीच। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि हमें इन्हें कवर करने का मौका मिला। कैमरा पर्सन राहुल मड़ावी के साथ मैं राकेश यादव। बड़ा पेंता रायताड़ जमुना टोटाल मन को याना राव पेंता माधव पूरा पोयता। जय सेवा। जगे माता पाहिजे ना मुझको पड़ा आता पाहिजे हात लावा.